गाइस, कैसे आप? ठीक ठाक, मैं भी खैरियत से हूँ। और वही है कि आज मैंने एक रेसिपी आपसे शेयर करनी थी। सर्दी करीब करीब है और वही है कि सब कह रहे हैं कि साग आ गया और मूंगफली आ गई है, सब आ गया। तो इसी तरह करेले भी आ गए। तो आज जो बड़ा मेरा दिल चाह रहा था, मैंने स्पेशली रशीद को कहा कि थोड़े से आज हम करेले जो है करेले और 2 प्याज़ा करेले बनाते हैं और उसमें कीमे वाले करेले बनाएंगे। तो आज मुझे वो बनाना था और वही है कि मैंने आपसे ये शेयर किया था कि मेरे यहाँ लाइट का इशू होने लग गया और बड़ा मेरा टाइम का शेड्यूल जो है टफ़ हो गया। तो इस वजह से जो है इस वजह से तो मुझे सारे काम जल्दी जल्दी करने होते हैं। तो आज भी मैंने जो है काफ़ी तैयारी करके रख ली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और है जल्दी जल्दी मुझे वीडियो बनानी, क्योंकि आज तबीयत सेट नहीं थी। तो उठा और तैयारी में और काफ़ी टाइम मेरा लग गया और अब जो है मुझे किचन की तरफ जाना है, जल्दी जल्दी करना है। तो मैं सबसे पहले तो बताती हूँ कि मैं तैयारी क्या की है। तो आए बनाते हैं कीमा करेले, 2 प्याज़ा करेले। सही है। तो बड़ी आसान सी रेसिपी है, आप देखेंगे ये बन जाएंगे। और जो अक्सर लोग कहते हैं करेले कड़वे होते हैं और बच्चे खाते नहीं हैं, तो आज उसका भी मैं एक आपको सलूशन भी बताऊंगी। चलिए आएगा। इस पहले से ये मैंने जो करेले हैं इसे जो है छील कर काट कर, और ये जो है मैंने नमक लगा के रख दिया। नमक लगा के इस वजह से रखा है कि आप देखें कि ये जो है ये देखें, इसमें ये जो पानी है, ये जो इसका पानी जब इसमें नुचड़ता है तो इसकी कड़वाहट थोड़ा, ये नमक लगा के मैंने छोड़ दिया है। और ये जो है ये कीमा थोड़ा सा जो था, इसमें मैंने लहसुन अदरक और हल्का सा नमक डाल के जो है इसे भी जो है मैंने जो है रोस्ट करके रख लिया है। और ये जो है प्याज है, ये मैंने काट लिया। और ये जो है टमाटर और हरी मिर्चें, ये भी मैंने काट ली। सबसे पहले तो मैं ये जो ख़ास है इसमें धोने की जो तरीका, तो ये जो धोने का तरीका है मैंने सब कटिंग कर लिए। धोए इस वजह से नहीं कि मैं आपको बताऊं कि इसके धोने की जो तरकीब है जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो पहले मैं आपको ये लेके जाती हूँ, पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये धोते कैसे हैं। पहले तो मैं आपको इसके धोने का तरीका बताती हूँ। इससे धोने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखिए, इससे जो है, और मैंने देखे इससे जो है इसमें छाननी में काट के रखा था ताकि पानी निकल जाए। और इसमें मैंने बहुत सारा नमक डाला था ताकि इसकी कड़वाहट, आज इससे जितना अच्छा धोएंगे, क्योंकि इसका जो कड़वाहट का पानी था वो तो निकल ही चुका है, काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है। और ये जो है हम इसे जितने अच्छे तरीके से धोएंगे तो इसकी कड़वाहट वैसे ही ख़त्म होती है। इससे गाइस, इसे मैंने बहुत अच्छी तरह धो लिया और इसे मैं लेके चलते हैं। इसे मैं दोबारा प्लेट के ऊपर रख देती हूँ। और ये अब देखिए बिल्कुल अब हम ये सारा सामान किचन में लेके चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, गाने भी हो रही है और हमें फटाफट ये तैयार करना है लाइट जाने से पहले। तो गाइस, मैं आ गई किचन में। ये मैंने ऑयल डाल लिया, ऑयल गर्म हो रहा है और मैं ये पूरा सामान किचन में लेकर आ गई हूँ। और ये मैंने अपने पास सब रख लिया है। और अब ये जो है ऑयल गर्म हो गया। सबसे पहले जो है इसमें मैं डालूँगी ये करेले। एक मिनट, एक हाथ से पहले करेले में डालती हूँ, फिर मैं आपको वीडियो बनाऊँगी। तो सबसे पहले ये जो है हमें करेले इसमें फ्राई करने हैं। इसमें 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो गाइस, ये जो है करेले जो है फ्राई हो गए और ये जो है ये देख सकते हैं ये गोल्डन हो रहे हैं। अब मैं ये चूल्हा बंद करूँगी और ये मैंने बंद कर दिया। और इसे अब मैं सबसे पहले
गाइस ये मैंने जो है फ्राई कर लिया, आप देख सकते हैं ये रेडी है। अब जो है ये मैंने साइड में रख दी है और अब जो है ये ऑन है। अब इसमें जो है मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। अब इसमें ये में जो है टमाटर, हरी मिर्च, ये डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च क्योंकि हम हरी मिर्च डाल चुके हैं, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 4 टीस्पून हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी कुटी। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह रोस्ट करेंगे। ये हमारा हो गया मसाला, टमाटर भी जो है हमारी ग्रेवी अच्छी बन गई। और अब मैं इसमें ये कीमा ऐड करूँगी। गाइस ये हो गया तैयार, कीमा टमाटर की पेस्ट तैयार हो गया, ग्रेवी तैयार हो गई है। और अब मैं इसमें सबसे एंड में जो डालूंगी ये प्याज, ये याद रखिएगा कि ये एंड में डालूंगे। और अब जो है तुम्हें इसे थोड़ी अब देखते हैं। माशाल्लाह ये तैयार हो गया, इसका मसाला तैयार हो गया। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो हमारे करेले हैं, इसमें ऐड करूँगी। इसमें थोड़ा सा जीरा, और ये थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम फिर इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। तो गाइस करेले तो तैयार हो गए। वो ये टाइम का मसला है, मैंने आटा भी गूंद के रख लिया है, फटाफट रोटी भी बनानी है। तो ये तो एक बहाना है, वीडियो बनाने का बहाना है कि चलो आपसे मुलाकात भी हो जाए, बातचीत भी हो जाए। अब वजह कुछ ये है कि कुछ टाइम से मैं चैनल पर ध्यान नहीं दे पा रही, वीडियो शेयर नहीं कर पा रही, अपलोड नहीं कर पा रही। और बीच में मुझसे एक गलती भी हो गई, गलती नहीं, मैंने खुद मुझे जानबूझ के जो है मैंने जो है जो फ़लस्तीन के एहतजाज में कुछ वीडियो, फ़लस्तीन के सपोर्ट में कुछ वीडियो बनाकर अपलोड कर दी। तो इस वजह से, क्योंकि ये जो यूट्यूब है, टिकटॉक है और ये जितने भी सोशल मीडिया है, तो ये सारा जो है यहूदियों का ही है और हम यूज़ कर रहे हैं। और हमें अब तक इतनी सलाहियत पैदा नहीं हुई कि इसके सब्स्टिट्यूट में कुछ बनाए, कोई जो है ऐप बनाए।
खैर, तो उसमें जो है चैनल पूरा डाउन हो गया। मेरे करीब 100 के करीब सब्सक्राइबर उन्होंने जो है डिडक्ट कर दिए, और जो है मेरे व्यूवर्स वगैरह सब चैनल में बहुत ज़्यादा मेरा इफ़ेक्ट हुआ इसकी वजह से। लेकिन नो इशू, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है, आज स्पेशली मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी कि प्लीज़ 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 आप मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अभी जो है उन्होंने मेरी बहुत तेज़ी से जो सब्सक्राइबर है वो डाउन कर दिए, डिडक्शन कर दिए, और मेरी जो है करीब 1300 के करीब जो मेरे सब्सक्राइबर थे वो उन्होंने डिडक्ट करके मेरे ख्याल में 1200 के करीब कुछ कर दिए। कभी अप कर रहे हैं, कभी डाउन कर रहे हैं, और जो है मेरी जो वीडियोस को भी उन्होंने फ्रीज कर दिया। तो मेरी आपसे है, आप मेरे व्यूवर्स हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी जो है वीडियोस को आप प्लीज़ लाइक करें। लाइक करने से मुझे ये सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि आप लाइक करेंगे और मेरी वीडियो उतनी ज़्यादा आगे प्रमोट होगी, और जब मेरी वीडियो प्रमोट होगी तो फिर वो जो यूट्यूब वाले हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो डिडक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अब व्यूवर्स कम होने पर और लाइक ना होने पर वो बहुत आसानी से जो है सब्सक्राइबर को जो है वो कम कर देते। तो मेरी ख़ास तौर पर एक्ट बनाने की ये थी। बाकी ये इतनी बड़ी शेफ़ तो मैं भी नहीं, जो नॉर्मली मैं घर में खाना बना रही होती हूँ वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। खुशी होती है जब आप देखते हैं, मुझे व्यूवर्स मिलते हैं और आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, तो मुझे खुशी महसूस होती है। तो बस यही मिलता है, इसके अलावा जो है मुझे कुछ पैसे वगैरह नहीं मिलते। हाँ, मैंने बड़ी मुश्किल से जो है मोनेटाइजेशन किया है, तो बस मुझे ये है कि मेरा मोनेटाइजेशन जो है वो कैंसिल ना हो, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर डाउन होंगे और तो मेरे मोनेटाइजेशन भी कैंसिल हो जाएंगे, और जिसकी वजह से मुझे लॉस उठाना पड़ेगा, और फिर एक मरतबा मैं वहीं पर आ जाऊंगी जहां से मैं शुरू हुई थी। तो पैसा मिले ना मिले वो तो एक अलग जो है प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि मेरी मोनेटाइजेशन कैंसिल ना हो। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हो सके तो मेरी वीडियो शेयर करें, तो इससे मुझे थोड़ा सा जो है सपोर्ट मिलेगा। मेरा जो चैनल है वो जो है डिलीट होने से बच जाएगा। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आज स्पेशल वीडियो मैंने इसलिए है, हालांकि तबीयत थोड़ी सी मेरी डाउन थी, और आजकल तो मैं वैसे ही वीडियो बनाने में थोड़ी लापरवाही कर रही हूँ। तो अब कोशिश करूँगी कि मैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में, हफ्ते में कम से कम 1 से 2 वीडियो अपलोड करूँ, ताकि चैनल जो है मेरा जो है डाउन ना हो और डिलीट होने से बचे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है लाइक करें। आपका लाइक जो है मेरे लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। खैर, रोटी पकाने का टाइम हो गया, लाइट भी जाने वाली है। प्रॉब्लम तो आपको पता है, एक जो घरेलू खातून है उसे बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके चलनी होती है, लेकिन ये मेरा शौक़ है। मेरे व्यूवर्स हैं, आप मेरी फैमिली है, मुझे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करना, बातचीत करना अच्छा लगता है। तो कोई भी बहाने से मैं कर लेती हूँ, चाहे वो मेरी आउटिंग हो, चाहे मेरी कुकिंग हो, चाहे मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। और मुझे अभी आप लोगों से ये बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट की ज़रूरत है। खैर, मैं अभी रोटी बनाने जा रही हूँ, लाइट भी जाने वाली है। इसके बाद वीडियो ख़त्म नहीं, आपको जाना नहीं है, वीडियो कंटिन्यू है, वीडियो आपने पूरी देखनी है। चलें, वेट। तो गाइस, रोटियाँ भी तैयार हो गई। और माशाल्लाह ये सालन भी तैयार हो गया है। शक्ल सूरत भी अच्छी है, करीब से दिखाती हूँ। अब ये तो रशीद खा के बताएंगे कैसे। तो गाइस, हो गया खाना तैयार। सबसे बड़ी जिम्मेदारी, खाना वक्त पर तैयार हो। खाना खाने वाले आए, तैयार हो। खाना तैयार हो गया। अभी तो रशीद खा के ही बताएंगे। मोहम्मद को तो मुश्किल ही लग रहा है कि आजकल करेले बने हैं, तो उसे पसंद आते कि नहीं आते, तो उससे पूछे कुछ और उसे अरेंज करके देना होगा, तो अरेंज कर दूँगी। अगर वो यही खा लेता तो उसकी मर्ज़ी। खैर, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है वक्त पे खाना तैयार करना, और ऊपर से ये जो लाइटों का बीच में शेड्यूल आ गया, इससे तो और ज़्यादा जो है टेंशन दे के रख दी है।
तो अब जाने में, लाइट जाने में जो है रह गया टाइम, जो रह गया 2 से 3 मिनट है। तो अब जो है वीडियो मेरी कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं हुई। तो आप जो है रशीद आएंगे, अब खाने के वक्त आएंगे। अब वो सॉरी लाइट आ जाएगी, जब आएंगे तो थोड़ी सी वीडियो बन जाएगी। वैसे रशीद वीडियो बनवाते ही नहीं है, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो थके हुए आते तो छले भुने हुए आते, और अगर मैं कुछ वीडियो बनाने का नहीं छोड़ो क्योंकि बेचारे सुबह से थके हुए होते, और फिर आते साथ ही उनकी हालत इतनी वो होती है, परेशान हाल होते हैं कि बस खाना दे दो और उसके बाद उन्हें रेस्ट करना होता है। इसके अलावा वो किसी मूड में नहीं होते। तो खैर मैं उनसे पूछ लूँगी, फिर भी मैं उनसे पूछ कर बता दूँगी कैसे बने हैं। तो आपको कंटिन्यू रहना है। लाइट जाने वाली है, अभी थोड़ी देर में लाइट चली जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर आपने रहना है, आप वीडियो मेरी पूरी देखिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। हुआ ये कि रात को जो है लाइट चली गई, और लाइट जाने के बाद जो लाइट आई वो 10 सवा 10 बजे आई लाइट आई। और उसके बाद जब मेरी मासी आ गई, और लाइट के दौरान ही रशीद आ गए, हमने खाना वगैरह भी खा लिया। और फिर जब लाइट आई तो मैं काम में मसरूफ़, और फिर थोड़ी देर बाद लाइट चली गई, और लाइट गई। और इसके बाद जो है दोबारा जो है लाइट कब आई मुझे पता नहीं, और मैं सो गई। तो मैं रात को जो है वीडियो जो है वो एंड नहीं कर सकी। तो इस वजह से आज जो है अभी ये हो गया है, आज जो हो गया वेडनेसडे हो गया। और अब अर्ली मॉर्निंग में उठकर मैं नाश्ता वगैरह कर रही हूँ। मैं तो रेडी हो गई, अब ड्यूटी पे जाने का टाइम हो गया, लेकिन वीडियो भी एंड करनी थी। तो वीडियो एंड करने के लिए जो है मैंने आज जो है सुबह सोचा कि रशीद जब तक तैयार हो रहे, मैं जब तक चाय पी रही हूँ, नाश्ता कर रही हूँ, तो जब तक जो है मैं आपसे बातचीत कर लूँ। खैर रात को जो मैंने बनाई थी, सब्ज़ी बनाई थी, करेले की सब्ज़ी बनाई थी। रशीद को भी माशाल्लाह बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि मैंने बनाई थी। और वाकई उसमें कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जो मेरा तरीका था वो है, आप भी ट्राई करके देखिएगा, आपको पसंद आए तो बनाइएगा। और तकरीबन अमूमन लोग तो पसंद ही नहीं करते करेले, लेकिन करेले में बहुत विटामिन होती है, उसे खाना चाहिए, और वो खून भी साफ़ करता है। खैर ये वीडियो जो है मैंने आपको कल भी बताया था कि स्पेशली मैंने इसलिए बनाई थी कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आपकी एक लाइक इस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। आपकी एक लाइक, जितनी मुझे ज़्यादा लाइक मिलेगी मेरा चैनल उतना जो है प्रोटेक्ट होगा। वरना मेरा चैनल जो है उसकी जिस तेज़ी से मेरे जो है सब्सक्राइबर पीछे जा रहे हैं और यूट्यूब डिलीट कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम वक्त में जो है मेरा चैनल जो है मोनेटाइजेशन ख़त्म हो जाएगी और शायद डिलीट भी हो जाए। तो ये मैंने जो है फ़लस्तीन की सपोर्ट में जो वीडियोस बनाई थी उसका नतीजा, खैर मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। मैं तो अपने मुसलमान भाइयों के साथ हूँ, फ़लस्तीन के साथ हूँ। अगर मेरा चैनल डिलीट हो गया तो नो प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोगों का जो सपोर्ट है वो इसे बचा सकता है। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और आपकी सब्सक्राइब मेरे चैनल को बचा सकती है, और मेरी मोनेटाइजेशन कैंसिल भी नहीं होगी। तो खैर इसके साथ मैं कहती हूँ अल्लाह हाफिज़, क्योंकि ड्यूटी का टाइम हो गया और नाश्ता भी कर रही हूँ और टाइम भी ओवर। रशीद जब तक रेडी होकर आ रहे, मुझे ये चाय पीकर अबाया वगैरह पहनना है, रेडी तो मैं हूँ। तो अब मैं बाय बाय कहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।